किस राजा ने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम को औरंगजेब की अधीनता पसंद नहीं थी। वो अपने कुल और रियासत के सरदार गोकुल जाट का बदला लेना चाहते थे। गोकुल जाट को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मौत दी थी। 15 सालों बाद जब वो सीधा औरंगजेब से न टकरा सके और न ही उनके पास इतनी बड़ी सेना थी, फिर भी उन्होंने औरंगजेब के कई अधिकारियों को सीधे युद्ध में हराया और गुस्से में आगरा के बाहरी इलाके में बने अकबर के मकबरे सिकंदरा पर धावा बोल दिया। उन्होंने मकबरे को लूटा और अकबर की हड्डियों को खोदकर उनमें आग लगा दी। इस घटना से ही आप समझ सकते हैं कि वो कमज़ोर ज़रूर थे, लेकिन बदले की भयानक आग उनके सीने में जल रही थी। हालांकि ऐसी आग लाखों दिलों में औरंगजेब राज्य में धधक रही थी, लेकिन राजा राम जैसी हिम्मत हर सीने में नहीं थी। विष्णु शर्मा की किताब इतिहास के 50 वायरल सच में विस्तार से इस घटना के बारे में लिखा गया है। राजा राम भरतपुर जिले की रियासत सिनसिनी के रहने वाले थे। भरतपुर का किला बनने से पहले सिनसिनी में ही दुर्ग हुआ करता था। मिर्जा राजा जयसिंह से युद्ध में जब गोकुल जाट का भाई मारा गया तो उसने अपनी राजधानी मथुरा के पास महावन में बना ली थी। 1669 में उसने मथुरा और सादाबाद छावनी जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। मुगल फौजदार अब्दुल नबी मारा गया। 5 महीनों तक गोकुल जाट ने मुगलों की राजधानी आगरा के इतने करीब के इलाके में अपनी बादशाही कायम कर ली जो औरंगजेब को बर्दाश्त न हुआ। उसने मथुरा में नया फौजदार ज़्यादा सेना के साथ भेजा। नाम था हसन अली। आगरा के फौजदार अमानुल्लाह को भी उसकी मदद के लिए लगाया गया। बृहदेव सिसोदिया को भी मदद के लिए भेजा गया। इतना ही नहीं, उन दिनों औरंगजेब भी दिल्ली से जाट विद्रोह को दबाने के लिए खुद बड़ी सेना के साथ चल पड़ा। तिलपत के युद्ध में गोकुल की हार हुई। वो बंदी बना लिए गए। 1 जनवरी 1970 को आगरा कोतवाली में गोकुल जाट और उदय सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। आगरा और उसके आसपास का इलाका मानी, मथुरा, हाथरस, भरतपुर आदि जाट बाहुल्य है। उस वक्त वो खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन भूले नहीं। इंतजार था ऐसे चेहरे का जिसमें मुगल सल्तनत के आगे खड़ा होने की हिम्मत हो। ये चेहरा मिला। वो चेहरा मिला 15 साल के बाद राजा राम के रूप में। राजा राम धीरे धीरे जाट नेताओं को जोड़ते जा रहे थे, छोटे छोटे किले बनाते जा रहे थे। उस वक्त औरंगजेब दक्षिण में फंसा हुआ था। मौका देखकर राजा राम ने अपनी ताकत बढ़ा ली। उनका साथ एक और जाट नेता राम की चाहर ने दिया। उन्होंने बंदूकें इकट्ठी करनी शुरू कर ली। कई जंगलों में छावनियां बनाई। शिवाजी की तरह उन्होंने मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया। मुगलों की छोटी छोटी टुकड़ियों पर आक्रमण करने लगे, मुगलों को परेशान करने लगे। गोरला युद्ध पद्धति से अटैक करके जंगल में गायब हो जाते थे। मुगलों का कई बार खजाना लूट लिया। उससे अपनी फौज खड़ी करने में मदद मिली। उन्होंने पूरे आगरा, मथुरा, भरतपुर इलाके के बीच बीच में अपनी पोस्ट इस तरह से बनाई कि कोई भी मुगल कारवां सुरक्षित नहीं निकल सका। जो भी उधर आए, एक बार तो वो धौलपुर के पास तक मुगल फौजदार खान बहादुर पर ही चढ़ बैठे। उसके दामाद सहित 80 सैनिकों को मार गिराया और सैकड़ों घोड़ों को छुड़ा लाए। दक्षिण में फंसे औरंगजेब 1686 में जफर जंग कोकतास की अगुवाई में मुगल फौज जाटों को कुचलने के लिए औरंगजेब ने भेजी, लेकिन जाटों ने उन्हें जबरदस्त शिकस्त दी। 1687 में औरंगजेब ने फिर अपने शहजादे आजम के बेटे बिदर बख्त की अगुवाई में एक और फौज भेजी। साथ में खानजहां को भी भेजा, लेकिन जाटों को वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इससे पहले उसने आजम खान को ही भेजा, लेकिन गोलकुंडा में जरूरत के चलते उसे बुरहानपुर से ही वापस बुला लिया गया।
राजा राम ने उल्टे मीर इब्राहिम राजा राम ने उन्हें मीर इब्राहिम महावत खान के कैंप पर भी उल्टा हमला कर दिया। करीब 200 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आगे आगरा के फौजदार शाइस्ता खान को हराकर आगरा पर एक तरह से कब्जा कर लिया, लेकिन राजा राम टिकने वाले नहीं थे वहाँ। वो ये संदेश देना चाहते थे कि उन्होंने गोकुल जाट की मौत का बदला ले लिया है। इसके लिए उन्हें मुगल खानदान से ही कोई चेहरा चाहिए था जिसका वो अपमान कर पाते। हालांकि वो पहले शहजादे बिदर बख्त की सेना को मात दे चुके थे, फिर भी गुस्से में राजा राम ने अकबर के मकबरे पर ही हमला बोल दिया। ये मकबरा सिकंदरा नाम से आगरा दिल्ली हाईवे पर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है। अलग अलग इतिहासकार इस घटना के बारे में लिखते हैं। किसी ने लिखा कि राजा राम ने वहाँ लगे हीरा जवाहरात लूट लिए, तोड़फोड़ की। तो किसी ने लिखा राजा राम ने वहाँ कोई लूटपाट नहीं की, उन्हें हाथ भी नहीं लगा। लेकिन एक बात से सभी इतिहासकार पूरी तरह सहमत है कि उन्होंने अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियाँ निकाली और उनमें आग लगा दी। शायद हिंदुओं की तरह अंतिम संस्कार करके गुस्सा दिखाने का भाव रहा होगा इस घटना को करने के पीछे। इसके बाद औरंगजेब ने काबुल में मौजूद राम सिंह को आगरा कूच करने का आदेश दिया। राजा राम को मौत के घाट उतारने के आदेश के साथ ऐसी नियति थी। राम को उतारा राजा राम के खिलाफ, लेकिन भगवान राम को भी ऐसा नहीं चाहते थे। मथुरा आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। औरंगजेब फिर एक बार झुंझला कर रह गया, लेकिन वो इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर पा रहा था। इधर राजा राम से एक गलती हो गई। वो चौहान और शेखावतों के युद्ध में भी कूद गए। चौहानों ने राजा राम से मदद मांगी और राजा राम शेखावतों के खिलाफ हो गए। मुगल उस वक्त मौका देख रहे थे। राजा राम के हाथों हारे हुए आजम के बेटे बिदर बख्त ने बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह और महाराव किशोर सिंह हाड़ा के साथ शेखावतों से हाथ मिला लिया। बीजल के युद्ध में अनिरुद्ध सिंह तो हताश होकर मैदान छोड़ने की तैयारी करने लगा। राजा राम की सेना कई मुगलों को मात दे चुकी थी, इसलिए ज़्यादा होश से लबालब थी। लेकिन एक पेड़ के पीछे एक मुगल सैनिक ने एक गोली चलाई थी जो सीधे राजा राम के सीने में उतर गई। मुगलों ने ज़्यादातर युद्ध ऐसे ही धोखे से जीते थे। कभी हेमू विक्रमादित्य की आंखों में तीर लगाया तो कभी चित्तौड़ से किलेदार जयमल के अचानक गोली लग गई थी। मुगल छुपकर वार करने के ऐसे पैंतरे अजय भारतीय राजाओं के खिलाफ अक्सर अपनाते थे। ये 4 जुलाई 1688 की बात है। राजा राम की मौत हो गई। उनके सिर को काटकर दक्षिण में औरंगजेब के पास भेजा गया। आप सोचिए, औरंगजेब की नाक का सवाल बन गए थे राजा राम। इधर आगरा में भीड़ के सामने ही खुले में जाटों के दूसरे बड़े नेता राम की चाहर को भी फांसी दे दी गई। ये मुगल साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए चेतावनी थी, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। आज भी जाटों के बीच जितनी इज्जत के साथ राजा सूरजमल का नाम लिया जाता है, उतनी ही इज्जत के साथ गोकुल जाट राजा राम और राम की चाहर का भी नाम लिया जाता है। लेकिन राजा राम ने जो अकबर के साथ किया वो वाकई भारतीय इतिहास में काफ़ी अनोखे ढंग से बदला था। ऐसा और कोई वाकया दूसरा नहीं मिलता। ये अलग बात है, राजा राम के बाद मोर्चा संभाला उनके छोटे भाई चूड़ामन ने, जो कई सालों तक औरंगजेब और उसके वंशजों को छकाते रहे, उनसे युद्ध लड़ते रहे और उन्हें छठी का दूध याद दिलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।